ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मजेदार। देखो यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है, a प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, a बड़ा है b से। इसका मतलब क्या है? अरे भाई सीधी सी बात है, तुम बताओ ना बाबू, tan थीटा बराबर √3 कब आता है? जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। कब आता है? तो सर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, tan थीटा बराबर ये √3 कब आता है? सर tan 60 डिग्री का वैल्यू पे √3 आता है। सर tan 60 डिग्री का वैल्यू जब होगा तो √3 आएगा, tan 60 डिग्री का जब वैल्यू आएगा तो √3 आएगा। ओ सर, मतलब ये थीटावा के जगह 60 डिग्री है, थीटा के जगह 60 डिग्री है। सिमिलरली देखो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या कि सर यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है? √3 दिया है। हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन, ठीक है, ओके। अब हम क्या एक बार और एक स्टेप लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक और स्टेप लेते हैं कि tan a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच में ही एंगल लेना है मुझे। a प्लस बी 0 से 90 के बीच में चाहिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी इंक्लूड करके। अब देखो ये सिंबल जो है ना इनइक्वालिटी का है, इसका मतलब यही हुआ कि a प्लस बी जो एंगल है इसका वैल्यू 0 डिग्री होना चाहिए, यानी तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और कहाँ तक होना चाहिए? तो 90 डिग्री तक, 90 डिग्री को लेते हुए। तो अब यहाँ पे बात है कि tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं 60 डिग्री पे वैल्यू √3 आता है। तो अब एक काम करो, देखो इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, एंगल एंगल जब दोनों बराबर तभी ना होगा जब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होगा। तो ये मेरा हो गया एक नंबर, ठीक है। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसको लेते हैं। इस बार देखो एक बात बताओ मुझे कि tan a माइनस बी, अब तो थोड़ा तेजी से बता देना चाहिए, सिमिलरली लिख दो यहाँ पे, थोड़ा तेजी से बता देना चाहिए कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 क्या कब आएगा? तो सर ये हमारा आएगा tan a माइनस बी बराबर tan जब 30 डिग्री होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का ही वैल्यू 1/√3 है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आएगा। तो ये मेरा हो जाएगा क्या? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। कंपेयर करो, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, tan यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। एक्चुअली में लोग बोलते हैं कैंसिल करके, होता नहीं है, है ना। tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, तो a माइनस बी बराबर 30। क्या होता है ना, हमको डाउट होता है कि बच्चा समझ रहा होगा कि नहीं समझ रहा होगा, 2 बार 3 बार हम बोल देते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। ए बाबू अब तो 9th क्लास में भी तो तुम सीख के आया होगा ना कि 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है उसमें, तो 2 इक्वेशन का 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं? तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इन दोनों को लेके आओ। देखो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया है एक नंबर, और a माइनस बी बराबर दिया है 30 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ देने के बाद हमारे पास देखो क्या आने वाला है, जोड़ दो, a मेरा 2a आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 90 डिग्री, a बराबर मेरा हो गया 45 डिग्री, ठीक है। a मेरा जैसे ही 45 डिग्री निकलेगा, क्या b नहीं निकल जाएगा? थोड़ा बताओ ना यहाँ पे, a मेरा 45 डिग्री है तो b कितना होना चाहिए बताओ? 15 डिग्री। तो इस तरीक़ा से हमने a और b दोनों एंगल निकाल लिया। इतना ही आसान था, बड़ी ही आसान था, इतना ही आसान था, बड़ी ही आसान था, है ना। तो इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेन ज़रूरत है कि कंसेप्ट क्या है, मुश्किल है ही नहीं। tan a प्लस बी √3 है तो हम फट दे दिमाग में लगाएंगे भैया √3 कब आता है। तो tan में है, tan कितना एंगल रखे कि √3 आ जाए? 60 डिग्री रखे तो tan में a माइनस बी, ये a माइनस बी एंगल है, ये कितना एंगल रखे कि 1/√3 आ जाए? अरे सर 30 डिग्री, कहानी खत्म। मतलब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को करो सॉल्व, बस। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये है हमारे एक्सरसाइज 8.2 के आखिरी क्वेश्चंस, और देखते हैं हम इसको ध्यान से। बोल रहा है कि आप थोड़ा सा देखिए इसमें से कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है या फिर गलत है, जस्टिफाई कीजिए आप अपने आंसर को। बोल रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। देखो ये कैसे दोनों बराबर है कि नहीं है, ये बातें सही है कि नहीं है।
तो सबसे पहले हम कोई ले लेते हैं, एंगल ए और एंगल बी ले लेते हैं, है ना। तुम अगर एंगल 0 लोगे और 30 डिग्री लोगे तो क्या होने वाला है, देखो 0 लिए और 30 डिग्री लिए, तो 0 में 30 जोड़े तो 30 हुआ, तो साइन 30 डिग्री आ गया। और इधर ए बराबर हमने 0 लिया तो साइन 0 0 ही होता है और साइन 30 30 ही होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो एक बार मेरा, ठीक है। यहाँ पर राजू बाबू थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ए मेरा कितना लिया, हमने मान लिया कि ए का वैल्यू हमने लिया 0 डिग्री और बी का वैल्यू हमने ले लिया कितना 30 डिग्री। अब 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर देखो तो क्या, साइन ए की जगह हमने 0 डिग्री ले लिया और प्लस साइन हमने ले लिया 30 डिग्री। अब 0 डिग्री 30 डिग्री उतना ही 38 डिग्री होगा और साइन 0 0 होगा और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, 1/2 होता है। तो देख लो ये 1/2 और इधर भी साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, 0 में 1/2 जोड़ेंगे 1/2। सर ये तो सही है भाई, सही है। अरे 0 डिग्री और 30 डिग्री तुमने लिया है, इतना पे क्यों डिसाइड करना चाहते हो, एक दो और वैल्यू देखो ना। हमने मान लिया, मान लो 30 डिग्री और 60 डिग्री लेते हैं, ए का वैल्यू 30 डिग्री ले लिए, बी का वैल्यू 60 डिग्री ले लिया। अब चलो ना चेक करते हैं, ऐसे ही क्यों उछलते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई और एक बार करते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे दोनों बराबर है, कब बराबर है 0 डिग्री और 30 डिग्री पे, है ना। तो हम लोग तो बोल देंगे बिल्कुल सही है सही है सही है सही है, और हम चले आएंगे गलती करके थोड़ा और भी वैल्यू पे चेक करते हैं, क्योंकि इतना भी ज्यादा वैल्यू नहीं है कि हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो बाबू, हमने ले लिया क्या, ए का वैल्यू 30 डिग्री और बी का वैल्यू हमने ले लिया 60 डिग्री। अब जरा गौर फरमाना मेरे बातों पे कि साइन ए हमने लिया है 30 डिग्री, साइन बी लिया है हमने 60 डिग्री। अब देखो ये साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, क्या ये दोनों बराबर है, देखते हैं। आगे बढ़ते तो साइन 30 और 60 90 होता है और साइन 90 का वैल्यू बिड़ू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और स्टेप वाइज अगर बनाना चाहेगा तो वो अलग बात है कि साइन 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री मेरा √3/2 हो गया। ले भाई हो चुका है गड़बड़, आओ देखो यहाँ ध्यान से, है ना। ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस √3। एक बार बताओ, 1 बराबर 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, 1 अब प्लस √3 का वैल्यू होता है 1.732। नहीं याद है तो याद कर लेना। अब एक काम करो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 1 ये मेरा हो जाएगा 2.732 डिवाइडेड बाई 2। अब बोलो इसमें हम जब भाग देंगे तो क्या मेरा ये 1 आएगा, नहीं आएगा। क्या ये 1 आएगा, नहीं आएगा। और ये 1 के बराबर है तो ये मेरा तो इक्वल नहीं होने वाला है। अब देखो हुआ क्या, ए बराबर 30 डिग्री पे और बी बराबर 60 डिग्री पे, ये फेल हो रहा है स्टेटमेंट। हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक भी बात पे अगर ए और बी के वैल्यू पे, एक भी ए और बी के वैल्यू हम जब ले रहे हैं, इस पे अगर फेल हो रहा है तो समझो कि ये स्टेटमेंट ही फेल हो जाएगा। पास होना पड़ेगा इसको सारे वैल्यू के लिए। अगर एक भी वैल्यू 100 वैल्यू तुम ले लिया या 100 लाख ले लिया, छोड़ो, एक वैल्यू पे अगर फेल तो ये स्टेटमेंट फेल, तो ये मेरा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। आपने यहाँ पे देख लिया कि फॉल्स कैसे हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। थोड़ा सा ध्यान देना दूसरे स्टेटमेंट पे। बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है। कब बढ़ते जाता है, जब थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाओ। देखो बाबू, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है जब थीटा का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। कहाँ तक, 90 डिग्री तक ही सीमित रहेंगे हम लोग, ठीक है। 0 30 45 60 90 साइन थीटा का वैल्यू में थीटा बढ़ाते चले जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल ये बातें सही है, ट्रू है, बट हमारा 0 और 90 डिग्री के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 90 इसके बीच में ही। अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा जब थीटा बढ़ाएंगे। तो देखो ना यहाँ पे थीटा बढ़ा रहे हैं, कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है। एक था √3/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर आधा हो गया, फिर 0 हो गया, घटते जा रहा है। तो ये भी मेरा, सॉरी ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। क्या है भाई, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट वाला बोल क्या रहा है, चौथा नंबर, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर है। एक काम करो, थीटा का वैल्यू 0 रखो। थीटा का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो साइन 0 0 आएगा, कॉस 0, थीटा का वैल्यू यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0 तो रखेंगे ना, साइन 0,
हमने रखा क्या, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बराबर यहाँ क्या है, कॉस 0 डिग्री। देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, दोनों बराबर है क्या। अरे भाई अगर ये बराबर हो जाता तो कुछ और एंगल लेते और तब चेक करते। ये बात क्या है ना कि ये हमारा पहले ही वाला वैल्यू पे फेल हो जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए वैलिड नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर स्टेटमेंट पे क्या बोल रहा है, कॉस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0। क्या तुम बात बताओ बाबू, ए बराबर 0 जब हम रख रहे हैं तो क्या ये डिफाइन नहीं हो रहा है, क्या एक वैल्यू नहीं आ रहा है। अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड का मतलब समथिंग बटा नथिंग, समथिंग बटा नथिंग का मतलब नीचे 0, घंटा, मुर्गी का अंडा, लड्डू, ये होना चाहिए। अब देखो कोई भी चीज हो लेकिन नीचे में 0 हो गया ना, कहानी खत्म, अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समथिंग बटा 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स है। कॉस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री, ये गलत है, डिफाइंड है, डिफाइंड ए बराबर 0 पे डिफाइंड है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 8.2 एक्सरसाइज का पूरी कहानी खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले कंसेप्ट को और उस पर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज।